नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की तरफ से जो सत्र 2022 के जो मुख्य एग्ज़ाम हैं वो 19 अप्रैल से करवाए जा रही हैं। और आज हम उसी तारीख को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड में जो सेकंड पेपर लगता है राजस्थान का भूगोल से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न की जो आगामी पेपर्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। और जो जितने भी बीए पार्ट सेकंड के बच्चे हैं उनमें कुछ प्रश्न थे कि किस तरीके का उनका पेपर्स रहेगा, और ताकि उनको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पता चलें ताकि जिससे वो अच्छी तैयारी करके एक अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो आज हम उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं राजस्थान का भूगोल विषय से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न की, जिसमें प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं कि राजस्थान को प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए प्रत्येक प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो लगभग हर जो सत्र में बीए सेकंड में जो एग्ज़ाम होता है उसमें लगभग पूछा जाता है, किसी न किसी एक पार्ट के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ बताना है कि राजस्थान का जो फिजिकल विभाजन है, जो कि राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, उनको बताते हुए उनकी कुछ मुख्य मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। कोई 10 या 12 विशेषता प्रत्येक प्रदेश की आपको बतानी है। तो इसमें से लगभग ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये पैक क्वेश्चन होता है लगभग, और ये इसको ज़रूर अच्छे तरीके से याद कीजिए। बाय डायग्राम बनाइए, मानचित्र बना के इसका पूरे एग्ज़ाम में उसको करके आइए ताकि आपको और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। एक पार्ट आपकी जनजातियां दे रखी हैं राजस्थान की, जिसमें आपके दूसरा क्वेश्चन एक जनजाति से संबंधित है। बात करते हैं राजस्थान की भील जनजाति की निम्न विशेषताओं के बारे में लिखिए। क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान की जो भील जनजाति हैं उनकी विशेषताएं लिखनी है, लेकिन उसमें आपसे पॉइंट पूछे जाते हैं, पूरी विशेषता नहीं पूछी जाती हैं। जैसे पहला उनका निवास स्थान पूछा जा रहा है, दूसरा उसका सामाजिक जीवन, तीसरा अर्थव्यवस्था। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर अच्छी तरीके से इसको लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो जनसंख्या से संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व क्या है और राजस्थान में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई या प्रति वर्ग किलोमीटर में जो निवास करने वाले लोगों की संख्या होती है वो जनसंख्या घनत्व है। और किस स्थान पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है और कहीं पे कम पाया जाता है, उसके कुछ रीजन्स होते हैं, उसके कुछ कारक होते हैं। उन कारकों के बारे में आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। राजस्थान में उद्योग से संबंधित एक टॉपिक आपके दे रखी है, यूनिट में कुछ उद्योग दे रखे हैं। तो इसमें जो इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न, काफ़ी संभावना है जिसकी आने की, कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के विकास, वितरण, प्रभावी संभावनाओं का विषय विस्तार विवेचना कीजिए। तो राजस्थान के अंदर में बताना है कि क्या स्थिति है सूती वस्त्र उद्योग की, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। एक यूनिट आपकी फसलन, राजस्थान की फसलें दे रखी हैं, तो हमें उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, राजस्थान में खाद्य और वाणिज्य फसलों के उत्पादन और वितरण को बताइए। दोस्तों, आपको जो खाद्यान्न फसलें हैं जैसे गेहूं हैं, चावल हैं, बाजरा है, और इसके अलावा वाणिज्य जो व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना है, कपास है, इन फसलों के बारे में आपको, राजस्थान की जितनी भी फसलें हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। इसमें 1 या 2 फसलों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो राजस्थान में गेहूं फसल के जो बारे में, जो खाद्यान्न फसल हैं, उसके बारे में आप विशेष तौर पर पढ़ के जाइए ताकि आपको अच्छे से आपका पेपर में आप कर सकें। प्रश्न नंबर बात करते हैं 6 की। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों के वितरण की व्याख्या कीजिए। राजस्थान की जो मृदा है, आप जानते हैं कि 7-8 प्रकार की राजस्थान में जो मृदा पाई जाती हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका वितरण कहाँ कहाँ पे हैं। तो इन विशेषताओं और उनके वितरण के बारे में पढ़ के जाइए, तो इनसे भी संबंधित आपको एक अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। राजस्थान में मरुभूमि के विकास हेतु संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। आप जानते हैं कि राजस्थान का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है
वो मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। तो उस मरुस्थल का विकास करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। उन कार्यक्रमों को कैसे चलाया गया, कब चलाया गया, कितने समय तक चलाया गया, उन कार्यक्रमों के बारे में पढ़ के जाइए, क्योंकि इसमें भी आपसे लगभग प्रश्न, एक आधा प्रश्न देखने को मिलता है। तो उसके बाद भी हम बात करते हैं राजस्थान के परिवहन से संबंधित आपका एक टॉपिक दे रखा है यूनिट उसमें। तो उसमें आपके 3 टॉपिक परिवहन में आप जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का और यात्रियों का आदान प्रदान परिवहन कहलाता है। तो इसमें आपके परिवहन 3 प्रकार का, एक सड़क परिवहन है, यातायात जिसमें यातायात आ जाता है, और इसके अलावा आपके रेल मार्ग परिवहन है, और इसके अलावा वायुयान परिवहन है। तो इसमें जो प्रश्न महत्वपूर्ण इस बार पूछा जा सकता है परिवहन में, वो है राजस्थान में सड़क यातायात के विकास की व्याख्या कीजिए कि राजस्थान में सड़कों की क्या स्थिति है, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको भी अच्छे तरीके से पढ़िए। फिर प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, तो कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी तरीके से एक और प्रश्न है चंबल नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में पढ़िए। और राजस्थान की जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, राजस्थान में आप जानते हैं कि अनेक प्रकार की जलवायु देखने को मिलती हैं, लेकिन उसमें उसको जो इफेक्टेड करते हैं कारक, जो कारक प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करें राजस्थान में जो डेयरी खेती है उससे संबंधित एक कार्यक्रम चलाया गया था, राजस्थान डेयरी विकास कार्यक्रम। राजस्थान में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, डेयरी खेती को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, उसके बारे में पढ़ के चाहिए। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, राजस्थान में मावठ वर्षा। आप जानते हैं कि जो शीतकाल में भूमध्य सागरीय विक्षोभों से जो वर्षा होती हैं, तो उसमें वर्षा कैसे होती हैं, उन वर्षा के बारे में पढ़ के जाइए, उस पर टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं। इसके बाद में प्रश्न पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, घग्गर का मैदान राजस्थान के भौतिक प्रदेश का ही हिस्सा है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है, इसको भी पढ़ के जाइए। तो घग्गर का मैदान। इसके बाद एक उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में एक भाग है लाठी श्रृंखला, ये क्या है इसके बारे में पढ़िए। और उसके बाद में राजस्थान में मिट्टी अपरदन की समस्या, मिट्टी का अपरदन क्यों हो रहा है, इससे संबंधित समस्याओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, खनिज से संबंधित आपके टॉपिक दे रखा है। तो राजस्थान के तांबा उत्पादक क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे तांबा का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं राजस्थान में सबसे बड़ी खान है खेतड़ी, सिंघाड़ा, झुंझुनू के अंदर। तो इसके अलावा भी कहाँ कहाँ पे किन जिलों में उत्पादन होता है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। प्रश्न पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं, राजस्थान में जो तापीय ऊर्जा और अणुशक्ति के बारे में, जो ये शक्ति के संसाधन हैं, तो इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको पढ़िए। उसके बाद में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया, राजस्थान का आप जानते हैं पूरा जो निर्माण है 7 चरणों के अंदर हुए हैं, और उसके 7 चरण हैं, उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, उनसे संबंधित प्रश्न मिलता है। इसके बाद काजरी क्या है इसको, और इसके बाद राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है और उनके नाम, ये आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। और साथ ही साथ राजस्थान के प्रमुख रेल मार्गों के नाम, कि राजस्थान में कौन कौन से रेल मार्ग गुजरते हैं, उनके नाम याद होने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से पढ़ के, अच्छी तरीके से इसको तैयार करके जाना है, ताकि आपका जिस दिन भी पेपर हो और आप अच्छे से इस पेपर को हल करके आएँ और अच्छे अंक प्राप्त करें। और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए पेपर के बारे में, किसी नए क्लास के अलग पेपर के बारे में। और साथ साथ इस वीडियो आपसे रिक्वेस्ट कि आप यदि चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस प्रश्न के जो क्लास हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।